दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स के बारे में। प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स कितनी तरह के आते हैं, क्या क्या साइजेस में आते हैं और उनके क्या क्या मॉडल होते हैं अलग अलग ब्रांड्स के अंदर, और उनकी टेक्निकल डिटेल्स के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने एक ऐसे वाल्व के बारे में भी बताया है जो कि हाइड्रोलिक प्रेसेस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को उस वाल्व के बारे में मालूम होगा, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स की। प्रेशर कंट्रोल वाल्व का बेसिक फंक्शन हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल के प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। इसको समझने के लिए पहले आपको बताता हूँ कि प्रेशर क्रिएट कैसे होता है। हाइड्रोलिक पंप का काम होता है ऑयल को हाइड्रोलिक सिस्टम तक पहुंचाना, और उसमें प्रेशर तब क्रिएट होता है जब हाइड्रोलिक ऑयल के रास्ते में कोई रुकावट पैदा होती है। तो देखते हैं प्रेशर की क्या क्या यूनिट्स होती हैं। वैसे तो प्रेशर की काफी सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन उनमें से हाइड्रोलिक्स में जो यूनिट्स यूज होती हैं वो है बार, पीएसआई जिसको पाउंड पर स्क्वायर इंच कहते हैं, और एमपीए जिसको मेगा पास्कल कहते हैं। अब बात करते हैं प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स कितनी तरह के आते हैं। प्रेशर कंट्रोल वाल्व्स मेजरली 3 तरह के आते हैं: प्रेशर रिलीफ वाल्व्स, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व्स और प्रेशर अनलोडिंग वाल्व्स। सबसे पहले प्रेशर रिलीफ वाल्व से स्टार्ट करते हैं। प्रेशर रिलीफ वाल्व्स का मेन फंक्शन हाइड्रोलिक सिस्टम में डैमेज को बचाना होता है। ये वाल्व्स हाइड्रोलिक सिस्टम की सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं और प्रेशर को सेट प्रेशर से ऊपर नहीं जाने देते, और एक्सेस प्रेशर को बनते ही हाइड्रोलिक ऑयल को टैंक में ड्रेन कर देते हैं। प्रेशर रिलीफ वाल्व्स भी कई तरह के डिजाइन में आते हैं, जैसे डायरेक्ट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व, पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व, सोलेनॉइड ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व और काउंटर बैलेंस वाल्व। आइए समझते हैं डायरेक्ट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व कैसे काम करते हैं। इन रिलीफ वाल्व्स में स्प्रिंग और पॉपेट डिजाइन होता है, और जब प्रेशर रिलीफ वाल्व के प्रेशर पोर्ट में प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो पॉपेट के अगेंस्ट पुश करता है, और जैसे ही सेट प्रेशर अचीव हो जाता है ऑयल टैंक में ड्रेन हो जाता है। डायरेक्ट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व 3 साइज में आते हैं। पहला साइज है 30 एलपीएम जिसको DPR06 कहते हैं। दूसरा साइज है DPR10 जिसका फ्लो 80 एलपीएम होता है। तीसरा साइज है DPR20 जिसका मैक्सिमम फ्लो 160 एलपीएम होता है। और ये तीनों प्रेशर रिलीफ वाल्व ही डिफरेंट प्रेशर सेटिंग्स में आते हैं, जैसे कि DPR06 700 बार तक के लिए आता है, DPR10 में 400 बार तक का ऑप्शन होता है, और DPR20 में 315 बार तक का ऑप्शन होता है। और ये सभी वाल्व सबप्लेट और थ्रेड टाइप दोनों डिजाइन में आते हैं। अब चलते हैं पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व पे। ये वाल्व के काम करने का तरीका डायरेक्ट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व से डिफरेंट होता है। इन वाल्व्स में रिलीफ करने का काम इंटरनल पायलट के थ्रू किया जाता है, इसलिए ये उन एप्लीकेशंस में लगाए जाते हैं जहां पे कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करना होता है, और ये वाल्व्स डायरेक्ट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व से ज्यादा एक्यूरेट भी माने जाते हैं। अब चलते हैं इन वाल्व्स के साइजेस पर और जानते हैं कि ये किस किस मॉडल में आते हैं और इनके क्या फ्लो और क्या वर्किंग प्रेशर होते हैं। पहला साइज है PPR10 जिसका फ्लो 100 एलपीएम और वर्किंग प्रेशर 315 बार होता है। दूसरा साइज है PPR20 जिनका फ्लो 200 एलपीएम और वर्किंग प्रेशर 315 बार रहता है। तीसरा साइज है PPR30 जिसका फ्लो 400 एलपीएम और वर्किंग प्रेशर 315 बार रहता है। ऐसे ही यूकेन में भी कई सारे मॉडल आते हैं, जिसमें पहला है BG03 जिसका फ्लो 100 एलपीएम और वर्किंग प्रेशर 250 बार होता है। दूसरा मॉडल है BG06 जिसका फ्लो 200 एलपीएम और वर्किंग प्रेशर 250 बार है। तीसरा मॉडल है BG10 जिसका फ्लो 400 एलपीएम और वर्किंग प्रेशर 250 बार है। ये सभी वाल्व सबप्लेट और थ्रेड टाइप दोनों डिजाइन में आते हैं। अब चलते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व्स में नेक्स्ट कैटेगरी पे, जिसको बोलते हैं सोलेनॉइड ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व्स। ये वाल्व्स पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व और सोलेनॉइड ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। इन वाल्व्स में सोलेनॉइड ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व पायलट ऑपरेटेड रिलीफ वाल्व के ऊपर लगा होता है, जिसके कारण बहुत सारी पाइपिंग बच जाती है और सिस्टम बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है। इन वाल्व्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल की हेल्प से पंप को अनलोड किया जा सकता है। अदरवाइज जब हाइड्रोलिक सिस्टम का वर्किंग प्रेशर रिलीफ वाल्व के सेट प्रेशर तक पहुंचता है तो वाल्व उस ऑयल को टैंक में ड्रेन कर देता है। इन वाल्व्स में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं साइज, स्पूल, वोल्टेज और डिजाइन स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो आइए देखते हैं इनमें क्या क्या मॉडल आते हैं और उनका कितना फ्लो और वर्किंग प्रेशर होता है। सबसे पहले देखते हैं यूकेन के मॉडल्स को। यूकेन में पहला मॉडल आता है BSG03 जिसका फ्लो 100 एलपीएम और वर्किंग प्रेशर 250 बार होता है। दूसरा मॉडल है BSG06 जिसका फ्लो 200 एलपीएम और वर्किंग प्रेशर 250 बार होता है। तीसरा मॉडल है BSG10 जिसका फ्लो 400 एलपीएम और वर्किंग प्रेशर 250 बार होता है। और ऐसे ही पोलियड्रॉन में पहला मॉडल आता है PPR10 जिसका फ्लो 100 एलपीएम और वर्किंग प्रेशर 315 बार होता है। दूसरा मॉडल PPR20 जिसका फ्लो 200 एलपीएम और वर्किंग प्रेशर 315 बार होता है। तीसरा मॉडल है PPR30 जिसका फ्लो 400 एलपीएम और वर्किंग प्रेशर 315 बार होता है। दोस्तों पोलियड्रॉन और यूकेन के वॉल्व्स में कुछ ये फर्क है कि पोलियड्रॉन के वॉल्व्स के ऊपर सोलेनॉइड वाल्व लगाया नहीं आता, और यूकेन के अंदर सोलेनॉइड वाल्व बाय
डिफ़ॉल्ट ही लगा हुआ आता है और इसी वजह से दोनों की कॉस्ट में भी फ़र्क होता है। लेकिन पोलोहेड्रॉन के वॉल पे आप बाद में सोलेनॉइड वॉल सेपरेटली लगा सकते हैं। जो सोलेनॉइड वॉल्स इन वॉल्स के ऊपर लगाए जाते हैं वो अपने स्पूल के हिसाब से अलग अलग काम करते हैं। उसमें से कुछ स्पूल्स ऐसे हैं जैसे कि 2B3A, 2B3B, 2B2B, 2B2, 3C2 और 3C3। इन सभी स्पूल्स के फंक्शन अलग अलग होते हैं। जैसे कि 2B3B, ये वॉल 2 पोजिशन 4 पोर्ट वॉल होता है जिसमें सेंटर पोजिशन में ऑल पोर्ट ओपन होते हैं और B कॉइल ऑन करने पे P to B और A to T हो जाता है। सोलेनॉइड ऑपरेटेड पायलट रिलीफ वॉल्स में प्रेशर रिलीफ वॉल की पायलट लाइन हमेशा सोलेनॉइड वॉल के P लाइन से कनेक्टेड रहती है। क्योंकि 2B3B में ऑल पोर्ट्स ओपन होते हैं, इसकी वजह से पायलट लाइन टैंक में ड्रेन करती रहती है और वॉल अनलोडिंग पोजीशन में रहता है। और जब सोलेनॉइड B को ऑन किया जाता है उस टाइम पे P to B हो जाता है और वॉल लोडिंग की पोजीशन में आ जाता है। और 2B3A स्पूल में इसका अपोजिट रहता है क्योंकि उसमें P to A और B to T होता है सेंटर पोजीशन में और B कॉइल ऑन करने पे ऑल पोर्ट ओपन हो जाता है जिससे कि वॉल अनलोडिंग पोजीशन में आ जाता है। और अगर हम इसी तरह से 3C2 वॉल को देखें तो इसमें ऑल पोर्ट्स ब्लॉक होते हैं और वॉल रिलीफ वॉल की सेटिंग के ऊपर प्रेशर रिलीफ कर देता है। लेकिन जब कॉइल A को ऑन किया जाता है तो P to A और B to T हो जाता है जिसकी वजह से P लाइन A से कनेक्ट हो जाती है और B कॉइल ऑन करने पे P लाइन B से कनेक्ट हो जाती है जिससे कि A और B की प्रेशर सेटिंग्स के हिसाब से उनको रिलीफ किया जा सकता है। इसी तरह से आप बाकी स्पूल्स को भी स्टडी कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व्स पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व्स का काम हाइड्रोलिक सिस्टम में मेन वर्किंग प्रेशर से कम प्रेशर को मेंटेन करने का होता है। इन वॉल्व्स को कई तरीके से यूज किया जा सकता है, जैसे कि किसी हाइड्रोलिक सिस्टम में 2 हाइड्रोलिक सिलेंडर्स का यूज कर रहे हैं और उन दोनों ही हाइड्रोलिक सिलेंडर्स का वर्किंग प्रेशर अलग अलग सेट करना है। तो जिस हाइड्रोलिक सिलेंडर का वर्किंग प्रेशर कम रखना है उस सिलेंडर से पहले इस वॉल्व को यूज किया जा सकता है। इसमें 2 तरह के वॉल्व्स आते हैं, एक प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व और एक प्रेशर रिड्यूसिंग कम चेक वॉल्व। प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व में हमें बाईपास चेक वॉल्व का यूज करना पड़ता है जिससे कि रिटर्न आने वाला ऑयल बाईपास चेक वॉल्व के थ्रू होकर निकल जाता है, जबकि प्रेशर रिड्यूसिंग कम चेक वॉल्व के अंदर इनबिल्ट चेक वॉल्व होता है। यूकेन में इन वॉल्व्स का मॉडल RG और RCG होता है। ये वॉल्व्स 3 साइज में आते हैं, 03, 06 और 10, जिनका फ्लो 50 LPM, 125 LPM और 250 LPM होता है। और ये वॉल्व्स सबप्लेट और थ्रेड टाइप दोनों ही डिजाइन में आते हैं जिनका वर्किंग प्रेशर 210 बार तक स्टैंड करता है। और पोलोहेड्रॉन में इनका मॉडल PPM होता है जो 3 साइज में आते हैं, 10, 20 और 30 में। इनका फ्लो 80 LPM, 200 LPM और 300 LPM होता है और ये भी सबप्लेट और थ्रेड टाइप दोनों ही डिजाइन में आते हैं। इनका वर्किंग प्रेशर 315 बार होता है। पोलोहेड्रॉन में एक और तरह का प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व आता है जिसको DPM कहते हैं, जो सीटॉप 3 साइज में आता है और सबप्लेट टाइप का होता है। इसका फ्लो 30 LPM और वर्किंग प्रेशर 315 बार होता है। अब चलते हैं प्रेशर अनलोडिंग वॉल्व्स पे, जिसको अनलोडिंग कम रिलीफ वॉल्व भी कहते हैं। प्रेशर अनलोडिंग वॉल्व्स का मेन फंक्शन जब हाइड्रोलिक सिस्टम आइडियल पोजीशन में होता है उस टाइम पे पंप का सारा ऑयल मिनिमम प्रेशर पे रिजर्वायर में वापस भेजने का होता है। जैसे कि वो हाइड्रोलिक सर्किट जिनमें एक्यूमुलेटर का यूज किया जाता है उनमें जब कटआउट प्रेशर अचीव हो जाता है तो ये वॉल्व ऑयल को टैंक में ड्रेन कर देते हैं ऑटोमेटिकली, और जब एक्यूमुलेटर का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तब ये वॉल्व ऑटोमेटिकली ऑयल को हाइड्रोलिक सिस्टम में डाइवर्ट कर देते हैं। ये वॉल्व्स में पायलट इंटरनली होता है और ड्रेन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के हो सकते हैं। इन वॉल्व्स का यूकेन में मॉडल BUCG होता है जिसके साइजेस 06 और 10 दो होते हैं और जिनका फ्लो 125 LPM और 250 LPM होता है। इनका वर्किंग प्रेशर 210 बार होता है। और ऐसे ही पोलोहेड्रॉन में इनका मॉडल PPRU होता है जिनके 3 साइज होते हैं, 10, 20 और 30। इनका फ्लो 100 LPM, 200 LPM और 300 LPM होता है और वर्किंग प्रेशर 315 बार तक होता है। लेकिन इन वॉल्व्स में एक और ऑप्शन होता है जिसमें आप सोलेनॉइड वॉल्व इन वॉल्व के ऊपर ही लगा सकते हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक इन वॉल्व्स को करंट देके लोड या अनलोड पोजीशन में ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताता हूँ एक बहुत ही स्पेशल वॉल्व के बारे में जिसको कहते हैं प्रेशर कंट्रोल मॉड्यूल। PCM एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन है हाई और लो सर्किट एप्लीकेशंस के लिए। ये एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर काफी बड़ी यूज होती हैं और उस इलेक्ट्रिक मोटर को छोटा करने के लिए एक की जगह 2 पंप्स यूज किए जाते हैं, जिसमें से एक हाई फ्लो होता है और एक लो फ्लो होता है।
जो हाई फ्लो वाला पंप होता है उसको लो प्रेशर पे यूज किया जाता है और जो लो फ्लो पंप होता है उसको हाई प्रेशर पे यूज किया जाता है। ऐसी ही एक एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक प्रेसेस। हाइड्रोलिक प्रेसेस में फ्लो और प्रेशर दोनों की ही रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोलिक प्रेसेस में पीसीएम बहुत ज्यादा यूज होते हैं। पीसीएम के अंदर दो तरह के वॉल्व होते हैं, एक रिलीफ वॉल्व होता है और एक अनलोडिंग वॉल्व होता है। इन दोनों ही वॉल्व में सोलेनोइड वॉल्व लगाने का ऑप्शन भी होता है, जिससे कि आप दोनों ही पंप्स को इलेक्ट्रिकली लोड या अनलोड पोजीशन में ला सकते हैं। डिफरेंट फ्लो के हिसाब से पीसीएम भी कई सारे साइजेस के अंदर आते हैं, जैसे कि पीसीएम 0606। इसकी लो प्रेशर फ्लो कैपेसिटी 25 एलपीएम और हाई प्रेशर फ्लो कैपेसिटी भी 25 एलपीएम होती है, और इसका मैक्सिमम अनलोड प्रेशर 50 बार और रिलीफ का प्रेशर 400 बार तक सेट किया जा सकता है। पीसीएम 2006 की लो प्रेशर फ्लो कैपेसिटी 160 एलपीएम और हाई प्रेशर फ्लो कैपेसिटी 25 एलपीएम होती है, जबकि अनलोड का मैक्सिमम प्रेशर 100 बार और रिलीफ वॉल्व का मैक्सिमम प्रेशर 315 बार तक सेट किया जा सकता है। पीसीएम 2010 की लो प्रेशर फ्लो कैपेसिटी 160 एलपीएम और हाई प्रेशर फ्लो कैपेसिटी 60 एलपीएम होती है। अनलोड प्रेशर 100 बार और रिलीफ वॉल्व प्रेशर 315 बार तक सेट किया जा सकता है। ऐसे ही पीसीएम 2016 की लो प्रेशर फ्लो कैपेसिटी 160 एलपीएम और हाई प्रेशर फ्लो कैपेसिटी 100 एलपीएम होती है, जबकि अनलोड प्रेशर 100 बार और रिलीफ वॉल्व 315 बार तक सेट किया जा सकता है। पीसीएम 3016 की लो प्रेशर फ्लो कैपेसिटी 400 एलपीएम और हाई प्रेशर फ्लो कैपेसिटी 100 एलपीएम होती है, जबकि अनलोड प्रेशर 100 बार और रिलीफ का प्रेशर 315 बार तक सेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब वॉल्व्स के बाद आपको बताता हूँ कि प्रेशर कंट्रोल वॉल्व्स को सिलेक्ट करते टाइम पे किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहला है वॉल्व की सूटेबिलिटी, दूसरा है वॉल्व का साइज और तीसरा है प्रेशर सेटिंग की रेंज। वॉल्व की सूटेबिलिटी इसलिए इतनी ज्यादा मैटर करती है क्योंकि हमेशा हमें एप्लीकेशन समझ कर ही प्रेशर कंट्रोल वॉल्व का सिलेक्शन करना चाहिए। उस जगह पे प्रेशर रिलीफ वॉल्व लगना है, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व लगना है या अनलोडिंग वॉल्व लगना है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा फैक्टर है साइज। हाइड्रोलिक सिस्टम में हमेशा फ्लो के हिसाब से प्रेशर कंट्रोल वॉल्व का सिलेक्शन किया जाता है। अगर हम छोटा वॉल्व सिलेक्ट कर लेंगे तो उसकी वजह से बैक प्रेशर क्रिएट होगा और पंप लोड लेने लगेगा, और अगर हम बड़ा वॉल्व सिलेक्ट कर लेंगे तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ सकती है। और तीसरा फैक्टर है प्रेशर रेंज सिलेक्ट करना। किसी भी प्रेशर कंट्रोल वॉल्व को सिलेक्ट करते टाइम पे ये बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि हमें कितने प्रेशर पे उस वॉल्व को सेट करना है, उसी हिसाब से प्रेशर की रेंज भी सिलेक्ट करनी पड़ती है, अदरवाइज वॉल्व में माल फंक्शनिंग्स के इशू आते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।